प्रोग्राम में एक नई अपडेट आई है। मुझे लगा कि मैं आपको अभी शेयर कर दूं क्योंकि शायद वो थोड़ी देर के बाद अपडेट पुरानी हो जाए। और ये ना बड़ा ग्लिच है, इसमें काफ़ी टाइम लेता है ये अपडेट होने में। अब सेम हाल हो रखा है यहाँ पे, देखो पेड़ कैसे झुलसे हुए हैं, सूखे हुए हैं पूरे झुलस। किसी ऐसे गाड़ी वाले को जानते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में मैंशन करना। हमें होटल वगैरह भी अपना बुक करना था बट सिम ही नहीं चल रहा, तो होटल कहाँ से बुक करें। यूँ फ्री, इट्स फ्री फॉर यू। अमेजिंग यार, कोसोवो में इससे बढ़िया वेलकम क्या हो सकता है। और ये रिसेंटली आप यूँ कहें कि वार के बाद ये कंट्री उभरी है दोबारा से, पर अभी तक हमारा सिम एक्टिवेट नहीं हुआ। तो एक बार दोबारा से उस सिम वाली मैडम के पास जा रहे हैं। इंडिया से लंदन की रोड सीरीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमारी जर्नी के अंदर हमें रास्ते में चलते समय करने पड़ते हैं। राम जी सभी को, मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। और हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। आज हम लोग एग्जिट कर जाएंगे नॉर्थ मैसिडोनिया से और हम लोग एक नई कंट्री, फ़िलहाल हम लोग नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल स्कोपिया में हैं और आज हम एक नई कंट्री के अंदर एंटर करेंगे जो रहने वाली है अल्बानिया। और अल्बानिया में जो डेस्टिनेशन पॉइंट हम लोगों ने फाइनल किया है वो लगभग यहाँ से 4-4.5 घंटे का बिना इमिग्रेशन और इनकाउंटर वगैरह के हमने एक टाइम लिमिट को सेट करके देखा था। तो लगभग 6 घंटे हमें लगेंगे आज वहाँ तक पहुँचने के लिए। गाड़ी हम लोगों ने अपनी स्टार्ट कर ली है। जस्ट एक बार मैं आपको दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाँ, ये एरिया था, ये सराउंडिंग थी जिस सराउंडिंग के अंदर हम लोगों ने अपना अपार्टमेंट बुक किया था। यहाँ पर ये जो कैबिन आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे गैराज हैं, अगर पेड पार्किंग किसी को लेनी है। पर हमारी वाली गाड़ी जो है इसमें नहीं आती, इसलिए हमने पेड पार्किंग वगैरह कुछ ऐसा सोचा नहीं। और तो अब चलते हैं एक नई कंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाय बाय बोलते हैं नॉर्थ मैसिडोनिया को। नॉर्थ मैसिडोनिया में पुलिस को जो इन्होंने कार दी हुई है वो अपने इंडिया में भी आई थिंक अभी भी नहीं, पहले आती थी, जो स्वेरले चलती थी, स्वेरले की स्पार्क दी हुई है जो हमारे राइट साइड में गाड़ी चल रही है। ये पुलिस वैन है। ना प्रोग्राम में एक नई अपडेट आई है। मुझे लगा कि मैं आपको अभी शेयर कर दूं क्योंकि शायद वो थोड़ी देर के बाद अपडेट पुरानी हो जाए। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि हम लोग रुके क्या हैं कि अभी एक पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके हैं नॉर्थ मैसिडोनिया में। हम लोग अपना पहला डीजल जो है वो गाड़ी में डलवाने के लिए यहाँ पे लगे हैं लाइन में। और दूसरा क्या है कि प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी अपडेट आई है कि हम लोगों ने जो प्लान किया था अल्बानिया जाने का, वो प्रोग्राम हम लोगों ने चेंज कर दिया क्योंकि हम यूरोप की सबसे नई कंट्री के अंदर जा रहे हैं। यूरोप की सबसे नई कंट्री कोसोवो, जो कि 2008 में बनकर तैयार हुई थी, जो कि सर्बिया से आज़ाद हुई थी 2008 के अंदर। तो अभी हम यूरोप की एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं भाई जिसका बर्थडे यूँ कहते हैं कि 17 फरवरी 2008 से मतलब कि उसका जन्मदिन माना जाता है। तो अभी डीजल डालते हैं गाड़ी के अंदर और जितना होगा इनको कैश भी देंगे और फिर कार्ड टैप कर देंगे। अल्ट्रा डीजल, ये अलग अलग ऑप्शन थे, इकोनॉमी, रेस, प्रो। भाई रेसिंग वाली कारों के लिए होगा। अनिल कौन सा डाल रहे हैं, कौन सा है? ग्रीन पावर। तो भाई ग्रीन पावर डाल रहे हैं हम लोग ना। 4300 दिनार का डीजल डला हमारी गाड़ी में। और एक अपडेट ये है कि यार हमारे इंडिया से मुझे लगा था कि यहाँ पे सस्ता होगा, पर हमें ये आइडिया था कि 90 रुपये के आसपास का होगा। 105 रुपये के आसपास का डीजल पड़ा भाई। अभी ये अंदर जाना है हमें ना, तो दिनार में और सारी सिस्टम को मिला के यूरो में या कार्ड से सारी तरीके से पेमेंट हो जाएगी। तो पहले दिनार निपटाएंगे क्योंकि इसके बाद दिनार हमारे कहीं काम नहीं आएंगे। टोल पे यूरो वगैरह भी चल जाएंगे, तो दिनार देंगे यहाँ पे, उसके बाद यूरो की बात करेंगे। हमने इनको जो है वो 700 यहाँ की लोकल करेंसी दिनार और 60 यूरो दिए और डीजल हो गया, टैंक हो गया फुल। बढ़ते हैं अपनी अगली कंट्री कोसोवो के लिए। और ये नेविगेटर हमने कोसोवो का लगाया हुआ है। चलते हैं कोसोवो। और ये नेविगेटर कोसोवो का नहीं है, कोसोवो तो जल्दी आ जाएगा, ये प्रिस्तीनिया का है, उसकी कैपिटल है प्रिस्तीनिया ऐसे ही कहते हैं उसको। डीजल का टैंक हमारा हो गया भाई फुल ना, यहाँ से नज़र आ जाएगा फुल हो गया। और ये ना बड़ा ग्लिच है, इसमें काफ़ी टाइम लेता है ये अपडेट होने में। अभी रेंज क्या दिखा रहा है, 47 किलोमीटर की दिखा रहा है। और ये लेटेस्ट जो क्रूजिंग रेंज, जो हमारी माइलेज आ रही है 10.3 की, इसलिए आ रही है कि कई जगह पे खड़ी खड़ी गाड़ी में जाम के अंदर AC चलाना पड़ता है, तो उसकी वजह से माइलेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो टैंक हो गया फुल। अब निकलते हैं अगली कंट्री कोसोवो के लिए। हम लोगों को अभी जो जाना है वो कोसोवो जाना है और यहाँ से ये 3 डायरेक्शन में रास्ते जा रहे हैं, पर हमारा जो है सीधा प्रिस्तीनिया के लिए रास्ता रहेगा, कोसोवो की कैपिटल के लिए। ये साइन बोर्ड उसका आना शुरू हो गया यहाँ से। भाई हर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ना कैसुइनो बना रखे हैं इन्होंने। और ये
डिस्टेंस प्रिस्तीनिया का यहाँ से रह गया 78 किलोमीटर, और ब्लेस जो है शायद से बॉर्डर होगा, आइडिया ऐसा हम कह सकते हैं कि बॉर्डर होगा 12 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कोसोवो का। और सूखे सूखे से पहाड़ एग्जिट टाइम पे नॉर्थ मैसिडोनिया से। ग्रीनरी नहीं है, पत्थर से वाले पहाड़ हैं, बीच बीच में कहीं पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ सी हैं, बाकी तो ग्रीनरी नहीं है इतना। अपने जैसे वहाँ जंगलों में आग लग जाती है ना, सेम हाल हो रखा है यहाँ पे। देखो पेड़ कैसे झुलसे हुए हैं, सूखे हुए हैं पूरे झुलस के। गर्मी यहाँ पे तेज़ पड़ती है, आज भी टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास का हो रखा है यहाँ पे। रास्ते में चलते चलते यार, क्योंकि सुबह सिर्फ शेक पिया था, भूख लग गई, तो अभी अपना कल हम लोगों ने आड़ू लिए थे शाम को। बहुत मीठा है भाई ना, लोकल फ्रूट का टेस्ट हमने यहाँ का अभी तक सिर्फ आड़ू का ही चखा। सेब भी ले रहे, सेब अभी बाद में खाएंगे। बहुत मीठा है यार, बहुत मीठा है। हम लोग कोसोवो के बॉर्डर के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर भी आप देखोगे वो ग्रीन सी जालियाँ लगाई गई हैं। आई थिंक ये नया हाईवे बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मतलब वो जालियाँ सी लगी हुई हैं, और कंस्ट्रक्शन से का काम हो रखा है। बिल्कुल हमारे सामने नॉर्थ मैसिडोनिया का बॉर्डर आ चुका है, और यहाँ से अब हम अपनी नई एक कंट्री के अंदर एंटर कर जाएंगे, जो कि रहने वाली है कोसोवो। आज कुछ इतना ज़्यादा हम लोगों ने किया भी नहीं, और पर पता नहीं भूख लग रही है। पहले हमने आड़ू खा लिया, अभी ये जो हम तुर्की से बकलावा लेके आए थे, बकलावा खा रहे हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर। तो इसे क्रॉस करते करते आराम से बकलावा खाएंगे, और फिर अगर रहा तो अपनी टी भी यहीं बना के आराम से पियेंगे, और अगली कंट्री में एंटर कर जाएंगे। और यार क्योंकि आप लोग इस तरीके के ट्रैवल ब्लॉग रेगुलर देखते रहते होंगे, तो आप अगर किसी ऐसे गाड़ी वाले को जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करना, कि जो अपनी गाड़ी से, बाइक से तो शायद इस रास्ते से लोग काफ़ी आए होंगे, गाड़ी से अगर कोई पर्सन आया तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करना। A few moments later. तो भाई फाइनली हम लोग नॉर्थ मैसिडोनिया को बाय बाय बोल के कोसोवो की धरती के ऊपर पहुंच चुके हैं। फ़िलहाल मैं जस्ट बॉर्डर के ऊपर खड़ा हूं, जो कि कोसोवो का बॉर्डर है, और ये आगे जो नज़र आ रहा है ये सारा का सारा लैंड कोसोवो का है। पर यहाँ पर एक चीज़ कमाल की देखने को मिल रही है कि अभी भी हाँ, वो उस तरफ से शायद जो है वो नॉर्थ मैसिडोनिया के झंडे को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारे पीछे जो है वो कोसोवो का बॉर्डर है। तो चलते हैं कोसोवो की कैपिटल, एंजॉय करते हैं अपनी इंडिया से लंदन रोड ट्रिप को। हम लोग रुक गए वहाँ पर, जो हमें लोकेशन बताई गई थी कि हमें यहाँ से जो है वो इंश्योरेंस लेना है। ये ऑफिस है, यहाँ से इंश्योरेंस लेंगे हम लोग अपनी गाड़ी की आरसी देके। और ये पूरा बॉर्डर एरिया है, और ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कोसोवो का। तो इंश्योरेंस लेते हैं और अपनी जर्नी को फिर टू बी कंटिन्यू करते हैं। इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या रहेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। भाई हम लोग ऑफिशियली कोसोवो के अंदर एंटर कर चुके हैं, और इट्स अमेजिंग। मतलब कि मैं बोलूँ कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस इशू हो चुका है, और इसके ऊपर यूरो मेंशन है कि 13 यूरो का ये इंश्योरेंस है। बट द ऑफिसर सेड इट्स फ्री। मैंने उससे पूछा वाई, दिस इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग, क्यों फ्री? इट्स फ्री फॉर यू। अमेजिंग यार, कोसोवो में इससे बढ़िया वेलकम क्या हो सकता है कि आप आ रहे हो और आपको जो इंश्योरेंस जो है वो यहाँ की, ये जो ऑफिस है कोसोवो इंश्योरेंस ब्यूरो का, इन्होंने हमें इंश्योरेंस जो है वो फ्री प्रोवाइड किया। इट मीन्स हमारी गाड़ी अभी कोसोवो में 1 महीने तक का ये इंश्योरेंस हुआ है हमारा, और हम लोग अभी फ्री ट्रैवल करेंगे। मतलब कि इंश्योरेंस के लिए हमसे कोई चार्जेस नहीं लिया गया यहाँ पर, और ऐसा कभी अभी तक मैंने मेरी अभी इस जर्नी में किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ। तो हम अभी यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी करेंगे अपनी, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मन ऑन मैप के साथ आप भी दुनिया की एक न्यू बॉर्न कंट्री, यूरोप की एक न्यू बॉर्न कंट्री जिसका जन्म 2008 में हुआ, आप मन ऑन मैप के साथ घूमिएगा, देखिएगा। कोसोवो जब से सर्बिया से आज़ाद हुआ है तो कोसोवो की जो ऑफिशियल करेंसी है वो यूरो ही है, और डीजल का प्राइस अभी आपने देखा शायद 1.27 है। तो ये प्राइजेज या चीज़ें जो आप मतलब यहाँ पे परचेज़ करते हैं, तो कोसोवो की कोई लोकल खुद की करेंसी नहीं है, ये यूरो में ही डील करता है। गाड़ी हमने अपनी जो है वो साइड में पार्क की है, और अभी अपार्टमेंट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पर यहाँ पे ना इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। पर यार ये कंट्री जो है ना बेहद खूबसूरत होती जा रही है। मतलब जैसे आप ये देखोगे ना कि रोड कितने सुंदर हैं,
और ये रिसेंटली आप यूँ कहें कि वार के बाद ये कंट्री उभरी है दोबारा से। और ये देखें कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ से। हमें तो अभी लगभग यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास और आगे जाना है, पर ये देखो कि हाँ कितनी सुंदर लग रही है यार ये। और अगर मैं बाय एयर आता तो मेरा कोई कम्बिनेशन बैठ ही नहीं पाना था यहाँ का कोसोवो का ना। गाड़ी से आए तो ये पॉसिबिलिटी हुई। और मैं देखता हूँ मेरे मैप पे कहाँ पे, ये देखें ये रहा कोसोवो। हम लोग पहुँच चुके हैं इस कंट्री में। 2008 में जब कोसोवो आज़ाद हुआ था तो कोसोवो के झंडा बनाने को लेकर चर्चा तब शुरू हुई थी, क्योंकि देश नया बना तो भाई डेफिनेटली झंडा भी चाहिए था। तो झंडे को लेके कई सारे किस्से थे, वो तो मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगा जब कोसोवो का झंडा होगा मेरे साथ कहीं पे। कोसोवो की सरकार ने 2008 में एक प्रतियोगिता रखी थी, जिस प्रतियोगिता के अंदर मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पर रखी थी। इंटरनेशनल मतलब कि अलग अलग कंट्री से लोग आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग 1000 डिज़ाइन सबमिट हुए थे, मतलब कि लोगों ने अपनी अपनी सजेशंस के अकॉर्डिंग 1000 डिज़ाइन सबमिट किए थे कि कोसोवो का झंडा ऐसे दिखना चाहिए। ये अपने आप में एक यूनिक बात थी। अदरवाइज़ क्या होता है कि कहीं पे भी जब भी किसी कंट्री का कोई झंडा डिज़ाइन किया जाता है तो वहाँ के नेशनलिटीज़ जिन लोगों के पास होती है उन्हीं से सबमिट किया जाता है कि हाँ आप बताएं, या जो भी सलाहकार होते हैं उस कंट्री के राजनीतिक सलाहकार होते हैं उनसे ली जाती है। बट इसने कोसोवो ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता रखी थी भाई अपने झंडे को मतलब कि बनाने के लिए। और यह भी कहा जाता है कि ना यूएन ने मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें मतलब कि काफ़ी योगदान रहा था। वो चाहते थे कि ये कोसोवो का जो झंडा है वो नेचुरल और इंक्लूसिव दिखे, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हाँ आप ऐसा कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यार ये देश ना बहुत सारी अलग अलग से किस्से कहानियों से जुड़ा हुआ देश है। और हम लोग अभी आपको अपने सराउंडिंग एरिया के व्यू शेयर कर रहे हैं। वो इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अभी 17 साल, शायद आप जो वीडियो देख रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोगों की एज 17 साल से कहीं ज़्यादा होगी। तो 17 साल इस कंट्री को दुनिया के नक्शे में पैदा हुए हैं और अभी तक सिर्फ 100 देशों ने इस कंट्री को मान्यता दी है एक कंट्री के तौर पे। भारत ने दी है नहीं दी है वो मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे प्रॉपर एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। पर मैं इम्प्रेस हो गया कि इतना नया कंट्री और इतना बेहतर तरीके से इन्होंने अपने आप को डेवलप करा, संभाला। जिस हाईवे पे हम लोग चल रहे थे अभी हमें इससे यहाँ से राइट कट लेना है। और इसने बता दिया आपको कि 600 मीटर के बाद हम लोग राइट कट लेंगे प्रस्तीनिया जाने के लिए। और यार एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक जर्मनी का भी सिम है जो हमने जर्मनी से लिया था, और मेरा इंडियन इंटरनेशनल रोमिंग वाला सिम है। दोनों में से कोई भी सिम यहाँ पे मतलब कि काम नहीं कर रहा। हमें होटल वगैरह भी अपना बुक करना था, बट सिम ही नहीं चल रहा तो होटल कहाँ से बुक करें। तो यार सबसे पहला काम अब तो ये हो गया कि हाँ मतलब कि जाके अपना सिम लेना हमें। हम लोग अभी ना गाड़ी यार यहाँ पे लगा रहे हैं साइड में। डीजल तो नहीं डलवाना, डीजल तो है अपनी गाड़ी में ढेर सारा है। यहाँ पे एक बार गाड़ी खड़ी करके इनसे ये पूछ लेते हैं कि इनकी पास जो है सिम हमें मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा। तो अगर गाड़ी खड़ी करते हैं फिर देखते हैं सिम के बारे में। ये कोसोवो का ऑफिशियल फ्लैग, और अभी गाड़ी जो है वो वहाँ पार्किंग में लगाई है हमने। और पेट्रोल पंप भाई खुले डुले पेट्रोल पंप है दोनों तरफ, शेल कंपनी के इस तरफ और उस तरफ। अभी अनिल अंदर गया है सिम पूछने, अगर सिम मिल जाएगा हमें तो काम चल जाएगा। और हाँ आप में से बाद में कुछ लोग मैसेज डालेंगे कि भाई मैप तो चल रहा था आपका, तो मैप का बता दूं हम लोग ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके लेके आए थे। यहाँ हमारा सिम नहीं चल रहा, आई थिंक वो बता रहे हैं कि कहीं और जाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे देख लीजिएगा सारे जो प्राइजेज़ हैं वो यूरो के अंदर ही हैं। और KFC में भी सिस्टम क्या किया हुआ है कि आप अपना यहाँ से अपना ऑर्डर प्लान करें और कार्ड से पेमेंट करें। मेरे टच करने से हाँ चल गया भाई, बेइज्जती नहीं करवाई इसने मेरी। तो पे करें और अपना ऑर्डर लें और बैठ जाएं आराम से। चलो यार हमें तो पहले ऑर्डर से पहले तो हमें सिम चाहिए।
अभी ना हमें एक सर्बियन पर्सन मिला था, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। उस पर्सन ने हमें बताया कि कोसोवो में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज की। 50% पॉपुलेशन यहाँ की आराम से जो है इंग्लिश में बात कर लेती है और विजिटर्स का वेलकम करने वाली कंट्री है। और इनके पास सिम नहीं मिला हमें अंदर सिम नहीं मिला। अभी एक मॉल नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इवन अंदर पेट्रोल पंप से भी उन्होंने बताया कि आप अपना मॉल में जाके जो है वो सिम ले सकते हो। तो अभी मॉल के लिए जा रहे हैं। वो देखो यहाँ से नज़र आ रहा होगा ये वाला, इस मॉल में जाना भाई। वॉकिंग का कोई रास्ता ऐसा है नहीं है, तो अपनी गाड़ी लेके निकलेंगे। हम लोगों को सिम की ट्राई करने के लिए इस वाले मॉल में जाना है भाई। और जो कैपिटल की लोकेशन है प्रिस्तीनिया की, वो राइट है। अब ये घूम के इसी सड़क पे आएगी। हमें आइडिया तो यही है कि घूम के इसी सड़क पे आएंगे हम लोग, पर इसका मॉल का रास्ता नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली इस सड़क से मिल जाएगा हमें या कैसे क्या बनेगी हमारे साथ। चलते हैं आगे देखते हैं। पर काफ़ी अच्छे व्यू आ रहे हैं यहाँ से ना। की तरफ मुड़ते ही हमें ना पार्किंग का ऑप्शन मिल गया। फ्री पार्किंग लग गई अपनी यहाँ पे, और सही जगह है। यहाँ से ही एंट्री की थी हमने। अलबी मॉल के नाम से है मॉल यहाँ पे, और सारे टॉप ब्रांड जो हैं वो लिखे हुए हैं भाई इसने। तो अभी अंदर चलते हैं और सिम लेके आते हैं। होप सो मिल जाएगा, मुझे लग रहा है कि हाँ इतना बड़ा मॉल है तो भाई मिल जाना चाहिए सिम तो। और ये ड्रॉप ऑफ का है, टैक्सी वगैरह वाले आते हैं तो पैसेंजर को उतारें और आगे चले जाएं। फ्रूट्स वगैरह की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रूट्स वगैरह हैं अपने पास। ब्रेड भी ले ली थी अपन ने कल। दाल वाल देखेंगे अंदर। यहाँ पे जो पॉपुलर रहता है वो पिज़्ज़ा रहता है। अगर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा सही सा दिखा तो खाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी 2008 में पिज़्ज़ा खाया था यहाँ, आज तक याद है मुझे। मॉल में आपका स्वागत। सलाम। तो भाई क्रिस्टीना के मॉल में आपका स्वागत है। ढेर सारी ATM मशीनें लगी हुई हैं और बहुत ही बिजी मॉल नज़र आ रहा है। ये सुपरमार्केट इधर की, यहीं से शायद हमें सिम लेना पड़ेगा, और ढेर सारे ATM। चलो यार, लगा तो सही कि हाँ कैपिटल में एंट्री हुई है हमारे, और ये बहुत बड़ा सुपर मॉल है। तो पहले सिम का ट्राई करते हैं, फिर आपको सिम मिलने के बाद अपडेट करेंगे। आपको जो पीछे काउंटर नज़र आ रहा है ना हमारे इफको कंपनी का, तो हमने अपना जो है सिम यहाँ से ले लिया। और सिम जो हमें कॉस्ट कर रहा है वो कॉस्ट कर रहा है 25 यूरो का, और जिसमें 20 GB डाटा मिलेगा। पर अच्छी चीज़ क्या है यार, एक चीज़ तो है कि यहाँ पे जो डाटा है वो महंगा है कंपेयर टू जर्मनी। मतलब हमने जर्मनी में जो सिम लिया था वो 20 यूरो का सिम था, जिसमें 50 GB डाटा मिला था हमें। मतलब कि 25 GB जर्मनी के लिए और 25 ऑल ओवर शेंगन टेरिटरी के लिए। पर यहाँ पे महंगा है यार, यहाँ पे महंगा है। ऑफिशियल करेंसी यूरो है, तो इस वजह से यहाँ पे वो तो कोई दिक्कत आई नहीं हमें। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, वो उसका फ़ायदा क्या रहेगा कि वो अल्बानिया में भी वैलिड होगा और मैसेडोनिया में भी वैलिड रहेगा, और हमें अगली कंट्री एक आध जो भी और जानी है नॉन शेंगन कंट्री, सब में वैलिड रहेगा वो। तो इसीलिए हमने फिर ये वाला सिम जो है इनसे सिम परचेज़ कर लिया। ये वाला सिम इन्होंने प्रोवाइड किया हमें। और दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या रहता था कि हम ई सिम लेना चाहते थे, तो ई सिम भी हो सकता था। बट हमारे वाला जो फ़ोन है जो हम इंटरनेट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है वो ई सिम नहीं लेता, इसमें हमें फ़िज़िकल सिम ही डालना पड़ेगा। जब यहाँ सिम लिया ना, तो इसमें ये पहली बार आया है। हमने जितनी भी बार सिम लिए किसी भी जगह पे हमसे पिन नहीं मांगा गया। तो ये इसकी सिम के साथ में एक स्क्रैच है, स्क्रैच कार्ड की तरह ही है। इसे स्क्रैच करेंगे और इसमें से जो पिन निकलेगा वो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, तो जाके जो है वो सिम एक्टिवेट होगा। ये अलग ही चीज़ देखी भाई। अदरवाइज़ हम लोग अपना ना उसको डाल के दूसरे वाला इसको ब्लॉक कर देते हैं हम लोग फ़िलहाल मॉल के अंदर ही घूम रहे हैं अभी ना, क्योंकि हमें था कि सिम एक्टिवेट हो जाएगा तो अपनी एकोमोडेशन बुक कर लेंगे। पर अभी तक हमारा सिम एक्टिवेट नहीं हुआ, तो एक बार दोबारा से उस सिम वाली मैडम के पास जा रहे हैं। और H&M का हमें वो फ्री वाईफाई मिल गया था, जिस पे हमने अपनी एकोमोडेशन तो बुक कर ली थी। पर अभी ना सिम से रिलेटेड मैडम के पास जाके आते हैं, फिर मॉल घूमेंगे आप लोगों के साथ में। मॉल काफ़ी बड़ा है भाई ये। यहाँ पे घूमने के लिए लगभग आप ये कह सकते हैं कि आधा दिन रिक्वायर्ड है, अगर आप पूरी चीज़ों को घूमना चाहते हो। मैडम के पास चल रहे हैं भाई, दोबारा से बात करते हैं जाके। हमारा सिम नहीं चल रहा अभी भाई। अपना सिम जो है वो एक्टिवेट हो गया, और उसमें सेटिंग की कुछ प्रॉब्लम हो रखी थी। APN की सेटिंग उसने चेंज की, उसके बाद अभी अपना सिम जो है मस्त चल रहा है। अभी हम लोगों को लगा कि फिर हम लोग मॉल घूम लेते हैं थोड़ी देर। और अपार्टमेंट हमने आपको बता ही दिया था कि अपने बुक कर लिया, फ्री वाला वाईफाई कनेक्शन मिल गया था।
तो अभी मॉल घूमते हैं। और ये नया बना है मॉल, काफ़ी सारी दुकानें जो ऊपर की एरिया की खाली पड़ी हैं। सैंडल वैंडल जूते वूते सब हैं। एक बार हम फाइनल ऊपर वाले फ्लोर पे जाके आएंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर वे में घूमना शुरू करेंगे इसे। ऊपर वाला तो सारा पोर्शन इनका ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि शूज़ और मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। इस तरफ भी आप देखोगे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड शूज़ एंड टी शर्ट्स एंड ट्रैक सूट, निकर वगैरह। सामने भी इंटर स्पोर्ट्स के नाम से, और राइट साइड में भी। तो ये तो पूरा स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट हो गया इनका। ये आगे स्केचर्स की आगे चलते हैं, आगे देखेंगे एक बार कि आगे क्या है। भाई मैं आ गया मेरी फेवरेट जगह पे, और मेरी फेवरेट जगह है सिनेप्लेक्स। पर अब देखेंगे यहाँ पे मूवी कौन सी लगी हुई है। और ये यहाँ पे जो है फूड कोर्ट है। पहले मूवी वाला एरिया, ये बच्चों का प्ले वाला, गेमिंग जोन। ऑलमोस्ट सभी मॉल के अंदर ऊपर वाले फ्लोर पे बच्चों का गेमिंग जोन बनाया जाता है कि ताकि पेरेंट्स, मतलब कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत चल फिर लें। तो ये सिनेप्लेक्स आ गया। एक बार यहाँ पता करते हैं कि कौन सी मूवी लगी हुई है इनके पास। और भाई इनके पास स्टूडेंट मेन्यू भी चलता है 5 यूरो का सिर्फ ना। यार इनके पास 2 मूवीज़ थी जो हम देख सकते थे, एक फैंटास्टिक 4 और एक सुपरमैन। पर ये दोनों ही मूवी के ट्रेलर देखे हमने और रेटिंग भी देखी, वो अच्छी नहीं थी। अगर देखने का मन किया तो ना फिर कल देख लेंगे सुपरमैन वाली। दूसरी वाली फैंटास्टिक 4 तो ऐसी लग रही थी कि जैसे कॉमिक्स टाइप हो। तो ये फूड कोर्ट आ गया। अगर यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलेगा तो पिज़्ज़ा खा लेंगे, वेज पिज़्ज़ा। और ये यहाँ से ऊपर से, क्योंकि हम टॉप फ्लोर के ऊपर हैं, और ये गाड़ी खड़ी की हुई है गिफ्ट विफ्ट देने के लिए। इन्होंने मॉल वालों ने कर रखी है या किसी दुकान वाले ने कर रखी है। तो यार बर्गर किंग वालों के पास भी सिर्फ फ्राइज़ का ही ऑप्शन है, तो फ्राइज़ की जगह हम लोग फिर वही है कि पास्ता खा लेते हैं। पास्ते वाला ऑप्शन है, वो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो भाई मैंने जो फाइनल किया है वो 30 नंबर वाला किया है, और अनिल ने 31 नंबर वाला किया है। और उसके साथ में इन्होंने हमें जो है ऑर्डर के साथ में, जैसे अपने वहाँ पे देते हैं ब्लिंक करने लग जाती है, बीप करने लग जाती है, तो ये दे दिया। ग्रीन सैलेड के नाम से इनकी शॉप है, तो ये दे रही है इन्होंने। और टोटल जो है दोनों का वो 9 यूरो बैठा है। तो पास्ता का पास्ता ट्राई हो जाएगा और बजट के अंदर आ जाएगा हमारे। इसने बीप करना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो है वो हमारा रेडी हो चुका पास्ता। और वो रखा है पास्ता, हमारा पास्ता बन के भाई तैयार हो गया। बट हम लोगों को जैसे चटपटा खाने की आदत है ना, वो चटपटा सा कम है। वैसे तो उसने पूछा था स्पाइसी बनाना, हमने कहा था मीडियम बनाना। अब ये है कि ठीक है, ये वो आ गया। इनसे एक बार टमाटो केचप ले लेते हैं, उसके साथ चाहिए और मज़ा आएगा। डू यू हैव टमाटो सॉस केचप? तो भाई केचप मिल गए, अब चटपटा सा हो जाएगा, अब खाते हैं। आप लोग एंजॉय करो, हम इसको पास्ता को एंजॉय करते हैं। ये डायरेक्ट एक BMI से रिलेटेड मशीन है, मतलब यहाँ पे कॉइन डालो, इसके ऊपर पर्सन खड़ा हो, और ये जो है ग्रिप करने के लिए दिए हुए हैं। टच करेगा पर्सन यहाँ से दोनों हैंड से अपने, और पूरा डाटा जो है निकाल के दे देंगे। ये जिस तरीके से बताया हुआ है BMI स्कैनर। मैंने ये शायद किसी सिटी में अपने इंडिया में भी देखी थी, मेट्रो स्टेशन पे, पता नहीं। कॉइन डालना है और ये पूरा BMI निकाल के दे देगा, फैट वगैरह, विसरल फैट वगैरह। तो भाई ऑलमोस्ट सारा मॉल जो है हम लोग पैदल घूम लिए, और जितना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं छोटा मोटा वो रिकॉर्ड हम लोगों ने कर लिया। और अब अपनी गाड़ी उठाएंगे, अपार्टमेंट जो बुक किया था अभी वहाँ चलेंगे, फिर थोड़ा सा जाके रेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे घूमने के लिए। भाई ये वाले मैडम थे जिनसे सिम लिया था अपन ने, ये वाले तो नहीं थे, मैं तो ये वाला काउंटर था, मैडम तो चेंज हो गए थे यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ से नीचे वाले फ्लोर पे जाना है। ये वाला ग्राउंड फ्लोर है, और यहाँ पे फिर नीचे बाहर अपनी पार्किंग है। हाइपर मार्केट में भी चलेंगे एक बार। तो तुर्की के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्लैग लगे हुए, मतलब आई थिंक ये तुर्की से ही आ रखे होंगे, तभी तुर्की के फ्लैग लगा रखे हैं इन्होंने साइड में। बेकरी वाले पोर्शन में एक चीज़ अच्छी की हुई है कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद आती है तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, इससे यहीं से आगे से क्लिक करके आप लेके जा सकते हैं। भाई ये हमसे कल छूट गया था, वो सॉरी परसों, हमारे पास यूरो नहीं थे उस टाइम पे। कल की बात है, परसों की है, कल की है यार, दिन भी याद नहीं रह रहे आजकल तो। खिचड़ियाँ पकी हुई हैं, और 35 रुपए के भाई ये अंडे हैं यहाँ पे, 100 रुपये की किलो है भाई खीरे भी। और प्याज देखो, इंडिया में सरकार गिरा दी थी इस प्याज ने,
यहाँ पे सस्ता ही है, देखो कितने का, बस 150 रुपये किलो का है। लाल वाले प्याज की यहाँ कीमत है और ये इससे आधे आधे रेट में है। ये खाने में मीठा मीठा लगता है यार, हमें तो ठीक लगा ये वाला ना, पर लाल वाला महंगा भाई। मॉल में ठीक ठाक सा टाइम बिताने के बाद भाई हम लोगों को सिम भी मिल गया और कुछ एक स्नैक्स वगैरह लेने थे, हमने वो भी ले लिए थे। और अभी जो एकोमोडेशन बुक किया हम उस एकोमोडेशन की तरफ जा रहे हैं। अपार्टमेंट की पार्किंग है यहाँ पर ना प्रॉपर, हम लोगों ने जहाँ अपार्टमेंट बुक किया था। और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये अच्छी चीज़ होगी कि अब गाड़ी इंडोर खड़ी रहेगी अभी, क्योंकि एक दिन और हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, तो गाड़ी अपना अंदर पैकिंग में सही खड़ी रहेगी। जाना होगा उस टाइम पे गाड़ी उठा लेंगे। और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन मिल गया हमें कि अपार्टमेंट के साथ में इंडोर पार्किंग मिल गई। क्योंकि यहाँ पे ना सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी तो हैं पर पूरी पूरी सी स्पेस है और कई जगह तो वार्निंग भी लिखी हुई है उन्होंने। तो अभी फिर हम सामान पहले अभी उतार दिया था हमने बाहर, तो सामान लेके फिर अपना ऊपर चलते हैं अपार्टमेंट में अपने। एक बार आपको अपार्टमेंट का ट्रिप करवा देते हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करके प्लानिंग करेंगे कि हाँ जाना है या आज फिर रेस्ट ही करना है। फ्रूट वगैरह तो यार यहाँ पे भी मिल रहे थे, हम लोग ना वहाँ से लेके आए, यहाँ पे भी मिल रहे थे, यहाँ पे भी है ऑप्शन। ये सिस्टम है इनका। और ये सामान हमने अपना गाड़ी में से उतार के यहाँ रख लिया था, अभी ऊपर लेके जा रहे हैं इसको अपार्टमेंट में। तो भाई आप लोगों के साथ हम लोग भी अपने कमरे का ट्रिप कर लेते हैं। सामान तो अंदर छोड़ दिया था, फिर मेरे को लगा कि अभी सामान बिखेरने से पहले आप लोगों के साथ हम अपने कमरे का टूर कर लें। शू शाइनर दिया हुआ बंदों ने, अगलों ने ना, सही है। जूते पहन के आए नहीं, मैं चप्पल डाल के आ गया था। यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती होगी भाई, तभी ना हीटर का वो सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। और इसमें ना 2 बेडरूम है और एक लिविंग रूम है। तो एक बेडरूम तो इनका ये है, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। और पूरा सामान रखने का पूरा सिस्टम है यार इनका, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि सामान रखने की तो हर कमरे में वो दी हुई है इन्होंने। पानी का, गर्म का, ठंडे का, ये बाहर से ही ऑप्शन दे दिया। ये वॉशरूम, वॉशिंग मशीन, कपड़ों की अभी तो कपड़ों की तो धुलाई कर आए थे हम लोग। और यहाँ अपार्टमेंट में एक स्टाफ ओनली का, मतलब कि सामान वगैरह रखा होगा इन्होंने। ये वाला एरिया डाइनिंग का, किचन का, और शायद से फ्रिज। और भाई ये बैठ के आराम से इत्मीनान से टीवी देखने का मन करे तो टीवी देखें, आराम से बैठना है तो वैसे बैठ जाएं। और इधर वाली जगह से तो एंट्री खुला नहीं, मेरे से एंट्री तो है इसमें। ये सेकंड बेडरूम, इसकी चादर वदर अलमारी में रख रखे होंगे इन्होंने, अभी देख लेंगे। और ये बाहर अगर खुले में बैठना हो तो ये उसके लिए बेहतरीन वो बना के दिया हो भाई। अच्छा अपार्टमेंट है, पसंद आया मुझे तो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखो शाम के समय पे कैपिटल का व्यू कैसा आ रहा है। ये हमारे अपार्टमेंट की किचन है और ये हमारा आज इंडियन पंजाबी मूवी देखने का समय। और यहाँ पर भाई वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा है। और आज हमारा डिनर जो है ये रहने वाला है। बाहर देखो, बाहर तो होगी रात और हमारा डिनर हो रखा है आज ये। तो भाई ये डिनर करते हैं और मूवी एंजॉय करते हैं और कुछ आगे की चीज़ें शेयर करने की आप लोगों से शेयर करते हुए चलेंगे। इंडिया से लंदन की रोड सीरीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमारी जर्नी के अंदर हमें रास्ते में चलते समय करने पड़ते हैं। हम लोगों ने सुबह प्लानिंग किया था कि हम लोग यहाँ से नॉर्थ मैसिडोनिया से अल्बानिया जाएंगे, बट इंस्टेंट जब हम लोगों ने दोबारा से अपने मैप को रीरूटिंग करने का प्लान किया तो हमें समझ में आया कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो रह सकता है अभी जाने के लिए वो कोसोवो। तो रोड ट्रिप के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने ट्रैवल प्लान में इंस्टेंट भी चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोगों ने लोकेशन लगाई कोसोवो की कैपिटल प्रिस्टिना की, और उसके बाद हम लोग अभी फ़िलहाल अपने अपार्टमेंट में हैं
और अभी हम लोग अपना डिनर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग भी सोने के लिए चले जाएंगे। तो मनु ऑन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका अगेन एंड अगेन दिल से धन्यवाद। और अगर आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कोलिग्स को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।